मैं सुरेंद्र सिंह चारण, सहआचार्य राजकीय महाविद्यालय धौलपुर कि आज का जो टॉपिक है वो रोजगार व उत्पादन का संपूर्ण प्रतिष्ठित मॉडल है कि रोजगार एवं आय का संपूर्ण प्रतिष्ठित मॉडल कि इस जो मॉडल के प्रतिपादक थे एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जे.बी.से एजवर्थ, अल्फ्रेड मार्शल एजवर्थ तथा पेगु शामिल किए जाते हैं। इस संप्रदाय के द्वारा जो प्रतिपादित आर्थिक सिद्धांत एवं अवधारणाओं को क्लासिकल अर्थशास्त्र की संज्ञा दी, यानी इस संप्रदाय ने जो सिद्धांत दिया उसको हमने क्या कहा, क्लासिकल अर्थशास्त्र कहा गया। क्लासिकल अर्थशास्त्र का प्रभाव 1776 में एडम स्मिथ की जो पुस्तक थी द वेल्थ ऑफ नेशंस के प्रकाशन से माना जाता है तथा 1890 तक मार्शल की पुस्तक अर्थशास्त्र के सिद्धांत तथा पेगु की पुस्तक के प्रकाशन से अपने शिखर पर पहुंच गया और 1930 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के पूर्व तक आर्थिक विचारधारा समूचे विश्व पर छाई रही। कि यह मॉडल कब तक काम किया, 1776 से तो यहाँ प्रादुर्भाव हुआ, शुरुआत हुई है और 1930 तक जो आर्थिक मंदी आई वहाँ तक ये समूचे विश्व पर छाया रही है। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता एवं मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में सदैव ऐसी शक्तियाँ क्रियाशील रहती है कि दीर्घ काल में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान रहती है तथा अर्थशास्त्र में अति उत्पादन व बेरोजगारी की स्थिति का प्रादुर्भाव असंभव है। तो क्लासिकल अर्थशास्त्री क्या मानते थे कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति है, किसी भी प्रकार की कोई बेरोजगार की स्थिति नहीं है, यानी मार्केट में सदैव ऐसी शक्तियाँ क्रियाशील रहती है जो दीर्घकाल में बेरोजगारी नहीं होने देती। इनके अनुसार अर्थव्यवस्था में ऐच्छिक तथा अल्पकालीन बेरोजगारी संभव है, किंतु अर्थव्यवस्था में सदैव ऐसी शक्तियाँ क्रियाशील रहती है कि मजदूरी की नम्यता की क्रियाशीलता में समायोजन तथा मुक्त बाजार एवं पूर्ण प्रतियोगिता के कारण अर्थव्यवस्था में स्वतः ही पूर्ण रोजगार की सामान्य स्थिति उपलब्ध रहती है। कि मजदूरी में नम्यता है तो इस कारण से बेरोजगारी किसी प्रकार की नहीं पाई जाती। इस सिद्धांत में मान्यता ली गई है कि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था अर्थात सरकारी हस्तक्षेप का अभाव पाया जाता है कि सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती। अर्थव्यवस्था में सामान्यतः पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है कि कोई किसी प्रकार की बेरोजगारी इसमें नहीं होती। श्रम व वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता ली गई है कि श्रम बाजार में या वस्तु बाजार हो पूर्ण प्रतियोगिता रहती है। मुद्रा की तटस्थता अर्थात मुद्रा केवल विनिमय के माध्यम एवं स्वयं का आधार है, यह उत्पादन व रोजगार को प्रभावित नहीं करती, यह केवल मूल्य स्तर को प्रभावित करती है कि मूल्य का निर्धारण करती है। अति उत्पादन असंभव है अर्थात अर्थव्यवस्था में से के नियम पर आधारित है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, अगर पूर्ति होगी तो मांग अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगी। मजदूरी दरों एवं कीमतों में नम्यता पाई जाती है और स्वतंत्र बाजार में स्वचालित मूल्यांतर की मान्यता ली जाती है कि स्वचालित मूल्यांतर है जो अपने आप ही मांग और पूर्ति के माध्यम से स्वचालित जो संतुलन बनाए रखता है और अन्य बातें स्थिर रहने की मान्यता जैसे कि मुद्रा की मात्रा, पूंजीगत स्टॉक, तकनीकी ही लोगों की मनोवृत्ति, बचत व निवेश आदि की समानता रहती है। अब प्रतिष्ठित मॉडल के समीकरण देखिए, हमारे पास ये पहले दे रखा है कुल उत्पादन एवं कुल रोजगार की O इजिकल टू फंक्शन ऑफ किसका होगा N, K, T और L। अगर यहाँ पर जो K, T और L यानी पूंजीगत स्टॉक, तकनीकी और भूमि प्रबंध को स्थिर रख दिया जाए तो O इजिकल टू फंक्शन ऑफ किसका हो जाएगा N का, रोजगार या श्रम का फलन होगा जो उत्पत्ति की मात्रा है। तो K को स्थिर रखने पर उत्पादन रोजगार की मात्रा पर निर्भर करेगा। दूसरा श्रम बाजार और श्रम की मांग और पूर्ति में संतुलन की DL इजिकल टू फंक्शन ऑफ W अपॉन P, W अपॉन P वास्तविक मजदूरी की दर कहते हैं इसको, ये इसका फलन होता है। SL जो श्रम की पूर्ति है वो भी वास्तविक मजदूरी की दर का फलन होती है। हम देखते हैं यहाँ पर कि मौद्रिक क्षेत्र में संतुलन, मौद्रिक क्षेत्र में संतुलन है कि PT इजिकल टू जो मुद्रा की मांग कहलाती है MD कहलाएगी और M भी मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की मांग बराबर पूर्ति जो PT इजिकल टू
पी। तो पी का मान निकालो तो एम वी अपॉन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। पी कीमत स्तर को, टी सौदों की मात्रा को, या मुद्रा की मात्रा को एम, और वी है मुद्रा का प्रचलन वेग। मुद्रा का प्रचलन वेग होता है कि मुद्रा की एक मात्रा एक हाथ से दूसरे हाथों में जाती है। तो कितने हाथों में कि एक अवधि के दौरान वो कितने हाथों में गुजरती है। एक 10 रुपये का नोट यदि एक दिन में 10 लोगों के हाथ में से गुजरा तो 100 रुपये का काम करेगा। तो मुद्रा का प्रचलन वेग कहलाए। अर्थात मौद्रिक बाजार में संतुलन स्तर वहाँ निर्धारित होगा जहाँ मुद्रा की मांग मुद्रा की पूर्ति के बराबर होगी। अगला है बचत निवेश संतुलन कि एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर, कि बचत ब्याज की दर का फलन होती है और उससे धनात्मक संबंध होता है, और इसका विनियोग का भी ब्याज की दर से ऋणात्मक संबंध होता है। और जहाँ बचत और विनियोग दोनों बराबर होंगे वहाँ संतुलन की स्थिति का निर्धारण होगा, अर्थात ब्याज की दर का निर्धारण होगा। अब हम यहाँ लेते हैं बचत विनियोग रहित मॉडल। तो क्लासिकल मॉडल जो बचत विनियोग रहित, इसमें क्या देखेंगे हम, सबसे पहले जैसे हमारे पास है श्रम की मांग और पूर्ति, ये डिमांड वक्र और ये सप्लाई वक्र, जहाँ दोनों एक दूसरे को काटेंगे वहाँ वास्तविक मजदूरी दर का W/P का स्थिर होगा। ये क्षेत्र यहाँ से आएगा उत्पादन वक्र से, ये MV वक्र हो गया। अब ये उत्पादन फलन से सीधा यहाँ जाके काटेगा, ये W/P वास्तविक मजदूरी की दर, तो यहाँ मौद्रिक मजदूरी निर्धारित होगी, यहाँ कीमत स्तर का निर्धारण होगा। तो यहाँ हमने निर्धारित किया कि उत्पादन स्तर वो क्यों, यहाँ पर उत्पादन स्तर, इधर हम कीमत स्तर निर्धारित कर रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि रोजगार का स्तर निर्धारित होगा, यहाँ भी कीमत स्तर, तो यहाँ दोनों जगह तो कीमत स्तर लिया जाता है। यहाँ उत्पादन, यहाँ पर मौद्रिक मजदूरी का निर्धारण कर देगा यहाँ की। तो ये इधर से चलेगा कि यहाँ श्रम और पूर्ति का दोनों का संतुलन हुआ, तो यहाँ रोजगार का निर्धारण हुआ। ये रोजगार के निर्धारण में उत्पादन का निर्धारण किया, इस उत्पत्ति के निर्धारण से मुद्रा की पूर्ति मार्केट में कितनी है MB, तो इससे कीमत स्तर का, इस कीमत स्तर ने वास्तविक मजदूरी दर का निर्धारण किया। तो ये सब मिलकर के क्या करेंगे, इसका निर्धारण करते हैं यहाँ पर हमारे पास। अब देखते हैं बचत और निवेश सहित जो संपूर्ण जो क्लासिकल मॉडल, संपूर्ण क्लासिकल मॉडल में इसमें 6 क्षेत्र आ जाएंगे। जो पहले प्रारंभ लिया ABCD, ये उसका आ गया। अब इसके साथ में C+I का एक लाइन C+I की आ गई। इधर से बचत और विनियोग का संतुलन आ गया, तो बचत विनियोग सहित संपूर्ण क्लासिकल मॉडल। तो देखिए यहाँ शुरुआत यहीं से होगी हमारे पास, यहाँ डिमांड वक्र और ये सप्लाई वक्र दोनों जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं, उस बिंदु पर हमारे पास रोजगार का निर्धारण हुआ। इस रोजगार के निर्धारण ने यहाँ पर जाके हमारे पास इसने क्या किया, उत्पादन का निर्धारण किया। इस उत्पत्ति ने मुद्रा की पूर्ति के साथ मिलकर कीमत स्तर का निर्धारण किया। इस कीमत स्तर ने यहाँ के आकर के मौद्रिक मजदूरी का निर्धारण किया। और इधर जो उत्पादन का स्तर है, ये समग्र जो मांग होती C+I, उसने क्या किया, ब्याज की दर का निर्धारण किया। तो यहाँ हम ब्याज की दर का निर्धारण ले रहे हैं, और इधर से बचत फलन और इधर से विनियोग फलन, जो दोनों एक दूसरे को काट, तो बचत विनियोग का निर्धारण संतुलन नहीं आएगा कि इतनी बचत और विनियोग निर्धारित हुआ, इससे ब्याज की दर का निर्धारण ये हुआ। तो यहाँ इसको कहेंगे हम संपूर्ण क्लासिकल मॉडल। अब यहाँ आ रहा है कि इस सिद्धांत के जो प्रमुख निष्कर्ष क्या है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार एक सामान्य अवस्था होती है। तो क्लासिकल जो मॉडल है या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र है, वो ये मान के चलता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार होगा ही। और से का बाजार नियम काम करेगा कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करेगी। पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करना है कि अगर पूर्ति करने के लिए कोई वस्तु सेवाएं बनाने के लिए जो मजदूर लगेंगे, जो श्रमिक लगेंगे, उनको आय प्राप्त होगी, तो किसी न किसी क्षेत्र से वस्तुएं सेवाएं खरीदेंगे। जब पूर्ति होगी तो मांग अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगी। आगे देख रहे हैं प्रतिष्ठित इस रोजगार सिद्धांत में स्वचालित एवं स्वयं समायोजित अर्थव्यवस्था की कल्पना की गई है, जिससे कि मांग और पूर्ति स्वतः ही संतुलन स्थापित कर लेती है। तो इनका ये मानना है कि बाजार में मांग और पूर्ति की ऐसी शक्तियाँ कार्यशील रहती है जो अर्थव्यवस्था को अपने आप ही संतुलन की स्थिति में, तो स्वचालित शक्तियाँ जो है वो संतुलन स्तर को बनाए रखती है। किसी भी अर्थव्यवस्था में सामान्यतः अति उत्पादन असंभव है कि अधिक उत्पादन नहीं होगा, या सामान्य बेरोजगारी भी असंभव है कि असंभव है। केवल अनैच्छिक बेरोजगारी यानी सरकारी हस्तक्षेप अथवा मजदूरी दरों में
कटौती को उत्पन्न हो सकती है। अल्पकाल में मजदूरी की दरों में वृद्धि की मांग अथवा कटौती का विरोध के कारण ऐच्छिक बेरोजगारी हो सकती है। वह आर्थिक शक्तियों के कारण कुछ समय बाद पूर्ण रोजगार की अवस्था स्थापित कर लेती है। और प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत एक दीर्घकालीन सिद्धांत है। यह अल्पकालीन समस्या का विश्लेषण नहीं कर पाता। और प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत में बचत एवं विनियोग का संतुलन ब्याज की दर का निर्धारण करता है कि जहाँ बचत और विनियोग दोनों संतुलित होंगे वहाँ ब्याज की निर्धारण होगा। और मजदूरी में कटौती या बेरोजगारी का समापन पूर्ण रोजगार की स्थापना की जा सकती है।